हरे कृष्णा। एकादशी के महात्म के बारे में हम चर्चा करेंगे। आज हम चर्चा करेंगे माघ मास में जो एकादशी आने वाले हैं। तो कृष्ण पक्ष में शततिला एकादशी आती है। जनरली किसी भी एकादशी में तिल खाना मना होता है, क्योंकि एक प्रकार से तिल या सरसों ये सब अन्न में आता है। तो एकादशी का इसलिए जो भी फलाहार भी आप बनाते हैं, तो आलू भी बनाए भले ही, तो उसको भी इसलिए या तो सनफ्लावर ऑयल या मूंगफली का ऑयल या घी में बनाना चाहिए। कभी भी तिल या सरसों के तेल में नहीं बनाना चाहिए। लेकिन शततिला एकादशी स्पेशल है। उस दिन तिल खाने से एकादशी व्रत का पालन होता है, टूटता नहीं है। तो इसलिए शततिला एकादशी में हमें विशेष रूप से भगवान को तिल का भोग अर्पण करना चाहिए और खुद भी ग्रहण करना चाहिए। तो उसी एकादशी के बारे में अब हम बातें कर रहे हैं। तो युधिष्ठिर जो पांडवों में ज्येष्ठ पुत्र है, उन्होंने पूछा कृष्ण से कि जगन्नाथ कृष्ण, हे वासुदेव, हे जगतपते, माघ मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, उसका पालन की क्या विधि है, उसका क्या फल है, मुझे बताइए। तो भगवान कृष्ण बोले कि माघ मास के कृष्ण पक्ष को शततिला एकादशी कहा जाता है। ये समस्त पापों का नाश करने वाली है। तो ये पद्म पुराण में वर्णन है इसके बारे में भी, जो युधिष्ठिर महाराज से कृष्ण कह रहे हैं। तो कृष्ण आगे कहते हैं कि अब तुम शततिला एकादशी की पाप हारिणी कथा सुनो। कथा से ही हमारा एक्चुअली पाप नष्ट हो जाता है। एकादशी की कथा हम कभी भी सुने, बहुत महत्वपूर्ण है। हमें उससे बहुत शुद्धि होती है, पाप नष्ट होता है। तो ये कथा एक्चुअली मुनि श्रेष्ठ पुलत्स्य ने दालभ्य से कहा था, वही कथा कृष्ण कह रहे हैं। तो दालभ्य ने पूछा कि मृत्यु लोक में आए हुए प्राणी प्रायः पाप कर्म ही करते हैं, उन्हें नरक में जाना पड़ता है, तो नरक से बचने का क्या उपाय है, ये पूछा। तो पुलत्स्य जी बोलते हैं कि हे महाभाग, बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। आध्यात्मिक हर प्रश्न दिव्य होता है, अच्छा होता है, हमारे लिए कल्याणकारी होता है। तो बताते हैं कि माघ मास आने पर मनुष्य को चाहिए कि नहा धोकर पवित्र होकर इंद्रियों को संयम रखते हुए काम, क्रोध, अहंकार, लोभ, भौतिक वस्तुओं का चुगली करना दूसरों का, ये सब सारी बुराइयों को त्याग दें और भली भांति जो है स्नान करे। एकादशी के दिन पवित्र होकर शुद्ध भाव से देवाधिदेव श्री विष्णु की पूजा करें। कोई भूल हो जाने पर भगवान कृष्ण का तुरंत नाम उच्चारण करें। जैसे व्यक्ति प्रयत्न तो करता है कि कोई भी भूल ना हो, लेकिन फिर भी अगर भूल हो तो फिर वो इस पवित्र भगवान कृष्ण के नाम का जप करे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पद्म पुराण में जो एक मंत्र दिया गया है, ये 44 चैप्टर के 18 से 20वां मंत्र है। इसमें बताया गया है कि किस प्रकार अर्घ्य दान किया जा सकता है। तो अगर वैसे बहुत सारा सामग्री भगवान को भोग लगाते हैं ना, जैसे फॉर एग्जांपल कृष्ण का नाम उच्चारण करते हुए कद्दू, नारियल या बिजोड़े का फल, ये सब विधि पूर्वक पूजकर अर्घ्य दान करते हैं कृष्ण को। अगर नहीं भी है तो 100 सुपारियों के द्वारा भी पूजन और अर्घ्य दान किए जा सकते हैं। अर्घ्य दान का मंत्र पद्म पुराण में इस प्रकार वर्णित है। कृष्णा कृष्णा कृपालु सा त्वमगतीनां गतिर्भव संसारार्णवमग्नानं प्रसीद पुरुषोत्तमा। नमस्ते पुंडरीकाक्ष, नमस्ते विश्वभावना, सुब्रह्मण्या नमस्तेस्तु महापुरुषपूर्वजा। गृहाणार्घ्यं मया दत्तं लक्ष्म्या सह जगतपते। अर्थात हे सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण, आप बड़े दयालु हैं। हम आश्रयहीन जीवों के आप आश्रयदाता होइए। पुरुषोत्तम, हम संसार समुद्र में डूबे हुए हैं, आप हम पर प्रसन्न होइए। अर्थात भव संसार रूपी समुद्र में डूबे हुए हैं, कष्ट पा रहे हैं। हे कमल नयन, आपको प्रणाम है। विश्व भावन, आपको प्रणाम है। सुब्रह्मण्य महापुरुष, सबके पूर्वज, आपको प्रणाम है। भगवान सबके पूर्वज है। जगत पते, आप लक्ष्मी जी के साथ मेरा दिया हुआ अर्घ्य स्वीकार करें। तो इस तरह से भगवान से प्रार्थना करते हैं।
और उसके बाद जो है वो दान दक्षिणा करते हैं, जैसे कि भगवान के भक्तों को, ब्राह्मणों को पानी से जल का घड़ा दान करते हैं, या साथ में जैसे छाता, जूता, वस्त्र भी दान करते हैं। और दान करते समय वो ऐसा कहे कि इस दान के द्वारा भगवान, परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण मुझ पर प्रसन्न हो, ऐसे कहना चाहिए। विद्वान पुरुष को चाहिए कि वो तिल से भरा हुआ पात्र भी दान करे। शक्तिला एकादशी के दिन तिल दान करना बहुत अच्छा होता है। और उन तिलों के बोने पर उनसे जितनी शाखाएं पैदा हो सकती है उतने हजारों वर्ष तक वो स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। तिल से स्नान करे, तिल का उपटन लगाए और तिल से होम करे। जो जो तिल का उपयोग है सब कर सकते हैं। तिल मिलाया हुआ जल पिए उस दिन, और तिल को दान तो करना ही है, साथ ही साथ तिल को भोजन में प्रयोग करे। से तिल का वो गजक सा बना सकते हैं, तिल का लड्डू बनाया जा सकता है, या तिल को रोस्ट करके उसमें ऐसे भी भगवान को ऑफर करके खाना है, ऐसे ही नहीं खाना है। तो इस प्रकार 6 कार्यों में तिल का उपयोग करने से एकादशी शक्तिला एकादशी कहा गया है। मतलब 6 कार्यों में आप तिल का उपयोग करें उस दिन तो बहुत अच्छा रहेगा, सब पापों का नाश होगा। भक्तों का स्वर्गलोक की कोई इच्छा नहीं रहती, ऑटोमेटिकली व्यक्ति को स्वर्ग मिलता ही है इस एकादशी व्रत से। लेकिन भक्त कृष्ण के प्रसन्नता के लिए ये सब कार्य करते हैं और इसीलिए उनको भगवत धाम प्राप्त होता है। तो ये है शक्तिला एकादशी। आइए अब जानते हैं कि माघ मास में शुक्ल पक्ष की में जो एकादशी आती है, जया एकादशी का महात्म्य। तो ये एकादशी बहुत जल्दी पवित्र करने वाली है, मोक्ष प्रदान करने वाली है, ऐसा भगवान श्री कृष्ण बताते हैं युधिष्ठिर महाराज से पद्म पुराण में। और ये एकादशी इतना मतलब प्रभावशाली है कि कोई जैसे पूर्व जन्म में करोड़ों जन्म हम ले चुके, हम किस में किसकी हत्या किया है, क्या पाप किया, हमें क्या मालूम। तो ब्रह्मा हत्या जैसे पाप को भी नष्ट करते हैं, या पिशाचत्व, किसी को पिशाच योनि मिलता है उससे भी मुक्त होते हैं, या इसी जीवन में मनुष्य योनि में रहकर भी उसको कई सारे लोग हैं उनमें बहुत आसुरिक गुण है, वो भी सब भी नष्ट हो जाता है। यानी हमारे अंदर के जो कामासुर, क्रोधासुर, लोभासुर, मोहासुर, ये सब जो असुर है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, ये सब नष्ट हो जाता है। तो यहाँ पे एक कथा आती है कि एक समय की बात है, स्वर्गलोक में देवराज इंद्र जो राजा है, स्वर्ग के राजा है, वो देवगण जो है वहाँ पे क्या करते हैं, पारिजात वृक्षों से भरे हुए नंदन कानन यानी पार्क से, बहुत सुंदर, यहाँ का पार्क तो कुछ भी नहीं है पृथ्वी के, तो ऐसे पार्क में वो लोग विहार करते हैं अप्सराओं के साथ। अप्सराओं के सौंदर्य इतना ज़्यादा है कि पृथ्वी के कोई व्यक्ति अगर देख ले तो बेहोश हो जाए। विश्वामित्र मुनि ने 60,000 ईयर्स तक तपस्या किया, लेकिन जब उन्होंने मेनका को देखा तो उन्होंने ब्रह्मचर्य त्याग कर गृहस्थ जीवन, मतलब संतान भी उत्पन्न किया उनसे। तो इतने सुंदर अप्सराएं होती है। 50 करोड़ गंधर्वों के नायक है देवराज इंद्र, और उन्होंने अपनी इच्छा के अनुसार वन में विहार करते हुए बड़े हर्ष के साथ नृत्य का आयोजन किया। अप्सराएं नृत्य करते हैं, गंधर्वगण गाते हैं, बजाते हैं। तो उसमें गंधर्व इस प्रकार गान कर रहे थे इंद्र की इच्छा से, और जिनमें पुष्पदंत, चित्रसेन तथा उसका पुत्र, ये 3 प्रधान थे जो गान कर रहे थे। चित्रसेन जो उसमें गान कर रहे थे गंधर्वों में, उनकी स्त्री का नाम मालिनी है, और मालिनी से एक कन्या उत्पन्न हुई जो पुष्पवंती नाम से विख्यात थी। और एक दूसरा गंधर्व जो था, यानी चित्रसेन की पुत्री पुष्पवंती, और जो पुष्पवंत जो उसमें गान कर रहे थे मुख्य गंधर्व, उसका भी एक पुत्र था जिसका नाम माल्यवान। यानी माल्यवान और पुष्पवंती दोनों के बीच में प्रेम हो गया। माल्यवान पुष्पवंती के रूप में अत्यंत मोहित था। ये दोनों भी इंद्र के संतोष के लिए नृत्य करने के लिए आए थे। इन दोनों का गान हो रहा था, इनके साथ अप्सराएं भी थी। परस्पर अनुराग के कारण ये इंद्र की संतुष्टि के लिए, इनके राजा की संतुष्टि के लिए गाना गा रहे हैं, नाच रहे हैं। लेकिन क्या हो गया, उनके मन में भ्रांति आ गई, क्योंकि वो एक दूसरे के बारे में सोच रहे हैं नाचते गाते समय भी। कभी ताल भंग हो जाता है, कभी गाना गाना बंद हो जाता है। ऐसे मतलब जो इंद्र एक हर्ष उल्लास के लिए जो आयोजन किया था उसमें एक प्रकार से विघ्न पड़ गया, और इंद्र समझ गए इनके प्रमाद, इनके पागलपन की, एक दूसरे पर इतना ज़्यादा मोहित है कि भ्रमित हो गए हैं
गाना भी नहीं गा पा रहे, ना नाच पा रहे ताल में। तो ये इंद्र ने अपना अपमान समझा और बहुत क्रोधित हो गए, और इसलिए उन दोनों को श्राप दिया कि अरे मूर्ख, तुम दोनों को धिक्कार है, तुम लोग पतित हो जाओ, ऑलरेडी पतित हो जाओ, मेरे आज्ञा का तुमने भंग किया, इसलिए पति पत्नी के रूप में रहते हुए पिशाच बन जाओ। पति पत्नी तो बनो, लेकिन पिशाच रहोगे। तो इंद्र के इस प्रकार शाप देने से इन दोनों के मन में बड़ा दुख हुआ। वे हिमालय पर्वत पर चले गए और पिशाच योनि को पाकर बहुत ज़्यादा दुख भोगने लगे। इतना आसान नहीं है कि व्यक्ति देव लोक की योनि से एकदम पिशाच योनि में चले गए, तो उसमें बहुत भयंकर दुख होता है। बहुत सारे शारीरिक ताप से पीड़ित होकर दोनों पर्वत की कंदराओं में विचरण करते थे। एक दिन पिशाच ने अपने पत्नी पिशाची से, यानी पुष्पवंत, यानी जो पुष्पदंत थे, मतलब जो स्वर्गलोक में जो पुष्पवंती के माल्यवान, पुष्पवंत के पुत्र माल्यवान थे, और पुष्पवंती थी जो चित्रसेन की पुत्री थी, वो पिशाचिनी हो नहीं पाए, तो वो बहुत दुख भोगने लगे। और एक दिन बोला माल्यवान ने, जो पिशाच बन चुके थे, कि हमने ऐसा कौन सा पाप किया है जिससे हमें ये योनि प्राप्त हुई। नरक का कष्ट है, ये अत्यंत भयंकर है, बहुत दुख देने वाली है, तो हमें कुछ प्रयत्न करना चाहिए जिससे हम इस योनि से मुक्त हो जाए, पाप से बच जाए। तो इस प्रकार बहुत चिंतामग्न रहने लगे वो लोग, और बहुत दुख में रहने के कारण बहुत सुख के एकदम कांटे सा होने लगे। तभी भगवान की कृपा से, देव योग से उन्हें माघ मास की एकादशी तिथि प्राप्त हो गई, और जया नाम से ही विख्यात तिथि सब तिथियों में उत्तम माना जाता है, उस समय आया। तो उस दिन उन दोनों ने सब प्रकार के आहार का त्याग दिया, क्योंकि दोनों पक्के थे कि हमें इस योनि से मुक्त होना है, और कुछ भी जल भी नहीं लिया उन्होंने, किसी जीव की हिंसा नहीं की, यहाँ तक कि कोई फल भी नहीं खाया, और निरंतर दुख से युक्त होकर वे एक पीपल के समीप बैठे रहे, पीपल वृक्ष के समीप बैठे रहे। सूर्यास्त हो गया, उनके प्राण लेने वाली भयंकर रात उपस्थित हुई, क्योंकि अगर आपने कुछ भी नहीं खाया, ना पानी पिया, और शरीर में भी तकलीफ है, शरीर भी दुर्बल है, तो ऐसा लग रहा है जैसे प्राण ही निकल जाएंगे। वो रात उपस्थित हुई। आप जब आप निर्जला एकादशी करते भयंकर गर्मी में, अभी तो एसी में लोग रहने लगे, पर पहले तो बहुत ही जैसे तकलीफदायक होता था, क्योंकि इतनी गर्मी में पालन करना इतना आसान नहीं था, बार बार प्यास लगता था। तो तब ऐसा होता है कि हमारा भी अनुभव है कि रात भर भी आपको नींद नहीं आती है, क्योंकि इतनी गर्मी होती है, पंखा भी गर्म हवा दे रहा है, और आपके पास आप फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मैं जब स्टूडेंट थी तो हॉस्टल में कोई कूलर एसी तो नहीं होता था, तो ये निर्जला व्रत पालन करना ऐसा था कि बस रात भर आपको जागरण करने के अलावा कोई उपाय ही नहीं है। एक तो भूख, प्यास से ज़्यादा लगते, भूख से ज़्यादा, और फिर आपका रात्रि जागरण तो हो ही जाता है कृष्ण कृपा से। तो इस तरह से इनके साथ हुआ कि वो नहीं सो पाए, नींद ही नहीं आई। कभी कभी आप भूखे होते तो नींद आती है, नहीं आती है। तो उन पिशाचों के द्वारा फिर ऑटोमेटिकली वो जया व्रत पालन हो गया। और ऑब्वियसली ये बहुत महत्वपूर्ण है कि एकादशी के दिन कोई पति पत्नी कभी भी संभोग ना करे, एकादशी व्रत का पालन कर रहे हैं तो इसलिए इससे बचें। और फिर इस तरह से उस व्रत के प्रभाव से तथा भगवान विष्णु की शक्ति से उन दोनों की पिशाचता दूर हो गई, और दोनों पूर्व जो देव रूप था उनका, गंधर्व का रूप था, उसी रूप में आ गए, और उनके हृदय में वही पुराना स्नेह उमड़ रहा था एक दूसरे के लिए। उनके शरीर में पहले सा वस्त्र अलंकार अपने आप आ गए। वे दोनों मनोहर रूप धारण करके विमान पर बैठे और स्वर्गलोक चले गए। तो वहाँ देवराज इंद्र के समक्ष जाकर दोनों ने बड़ी प्रसन्नता के साथ उन्हें प्रणाम किया। ऐसा नहीं कि राजा ने श्राप दिया तो राजा के प्रति उनका कोई दुर्भावना है, ऐसा नहीं है। उन्होंने फिर से राजा को प्रणाम किया, क्योंकि एकादशी व्रत पालन करके वो पूर्णतः शुद्ध हो चुके थे, स्वर्ग रहने लायक बन चुके थे। तो उन्हें उस रूप में देखकर इंद्र को बड़ा विस्मय हुआ, बड़ा आश्चर्यचकित हुए। तो उन्होंने पूछा, बताओ कि इस पुण्य के प्रभाव से तुम्हारी पिशाचता दूर हुई? मैंने तो श्राप दिया था, तुम मेरे श्राप से कैसे मुक्त हुए? तो माल्यवान ने बोला, हे स्वामी, भगवान वासुदेव कृष्ण की कृपा से हम जया नामक एकादशी का व्रत पालन कर पाए और हमारी पिशाचता दूर हो गई। देखिए, कोई भी अगर
ना व्रत आप पालन कर पा रहे हैं, ये भगवान की विशेष कृपा है। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरे शक्ति से, जैसे कोई निर्जल भी व्रत पालन कर पा रहे कि मेरे शक्ति से पालन करता हूँ, मैं बड़ा बड़ा महान भक्त हूँ और दूसरे लोग तो निर्जल नहीं रख पाते हैं, वो कम भक्त है। ऐसा नहीं सोचना चाहिए। अगर हम कुछ भी, अगर हरिनाम भी जप कर पा रहे हैं या भगवान के बारे में कथा श्रवण कर पा रहे, नहीं तो आजकल तो यूट्यूब में सब कुछ अवेलेबल है वीडियो में, कोई भी मूवी देख सकते कुछ भी, लेकिन फिर भी अगर कथा सुनते हैं हम, हमारा मन कथा में लगता है, इसका मतलब कृष्ण की विशेष कृपा है हम पर। यही साक्षात भगवान श्री कृष्ण की कृपा है। तो इस तरह से उन्होंने उत्तर दिया कि उनकी कृपा से ऐसा हुआ। तो इंद्र ने तब कहा कि तो अब तुम दोनों मेरे कहने से ये सुधा यानी अमृत का पान करो। इंद्र को भी बहुत अच्छा लगा, उनको सुधा दिया। और जो लोग एकादशी के व्रत में तत्पर है और भगवान श्री कृष्ण के शरणागत है, इंद्र कहते हैं कि वे हमारे भी पूजनीय हैं। आप देखिए साक्षात इंद्र जो राजा है स्वर्ग के, वो बोल रहे हैं कि सारे देवताएं उन मनुष्य के बहुत कदर करते हैं जो एकादशी का व्रत पालन करते हैं, पूजनीय है बोलते हैं। इवन ऐसा शास्त्र में वर्णन आता है कि ब्रह्मा का जीवन काल बहुत बड़ा है, उनके सामने हम कीड़े मकोड़े की तरह मरते जन्म लेते रहते हैं, लेकिन फिर भी अगर हम कृष्ण भक्ति करते हैं तो ब्रह्मा ऐसे मनुष्य का चरण के जो नख है उसको बड़ी श्रद्धा के साथ निहारते हैं और सोचते हैं जब भी भगवत धाम जाएगा वो मधुपर्क तैयार करते हैं कि इसका मैं आरती उतारूंगा। तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हम एकादशी का व्रत श्रद्धापूर्वक पालन करें और हर एकादशी पालन करें। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, इस कारण एकादशी का व्रत करना चाहिए। जया एकादशी ब्रह्म हत्या का पाप को भी दूर करने वाली है। जिसने जया व्रत का पालन किया है उसने सब प्रकार के दान दे दिए, दान का सारा फल उनको मिल गया और संपूर्ण यज्ञों का अनुष्ठान भी कर लिया। इस महात्म्य के पढ़ने और सुनने से अग्निष्टोम यज्ञ का फल मिलता है और भगवान के भक्त कृष्ण की प्रसन्नता के लिए हर एकादशी का व्रत करते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।